हेलो दोस्तों, मैं मुकेश साख आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर स्टडी जोन और सैनिक स्टडी चैनल पर। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था एयरपोर्ट का जो सिलेबस है उसको पॉइंट टू पॉइंट है बताया था कि कौन सा एक्स ग्रुप में आता है, कौन सा वाई ग्रुप में आता है। जिसमें है हमने पहले है स्टार्टिंग के है 5 टॉपिक पढ़े थे। 5 टॉपिकों के नाम लिए थे ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमितीय समीकरण और त्रिभुज प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इनके है आज कमांड में हम क्या पढ़ रहे हैं, सूत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनके है सारे जो फॉर्मूले दे रखे हैं त्रिकोणमिति, जो टोटल त्रिकोणमिति है उनके हम फॉर्मूले यहाँ पर है आज है शुरू करने जा रहे हैं। सारे एक ही पेज पर है, एक ही वीडियो में है, आपको है सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से नहीं है। स्टार्टिंग में जो आपने 10th क्लास से पढ़ना शुरू किया था त्रिकोणमिति में, 10th 11th 12th में जितने भी है अपने फॉर्मूले पढ़े वो आज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें देखो आपको है सबसे पहले है जो स्टार्टिंग के जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपने समकोण त्रिभुज में है पाइथागोरस पढ़ा था, और पाइथागोरस जो त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है जो पाइथागोरस प्रमेय लगता है उसमें 3 भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज में, लंब, कर्ण और आधार, जिनमें है हम है बात करते हैं उनमें है साइन, कोस, टेन, कोट और सेक और कोसेक के सूत्रों की लाल बटा कक्का से। और वैसे बात करते हैं हम जैसे इसमें परपेंडिकुलर जिसे लंब बोलते हैं, और इसमें है आपके है बेस आधार हो गया, और इसमें हाइपोटेनियस इसमें है कर्ण हो गया। इनका ध्यान करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सीखना है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को भी है काम में लेना इनमें। दूसरा सूत्र है जिसमें है साइन थीटा और जो कोसेक थीटा है उनका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, एक होता है, क्योंकि ये एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। बाद में है टेन और कोट का जो गुणनफल होता है वो एक होता है, उसमें कोस और सेक है इनके एक दूसरे के प्रतिलोम में होते हैं, तो इनका भी गुणनफल क्या होता है, एक होता है। उसके आगे है हम सर्वसमीका पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति की है 3 सर्वसमीका पढ़ते हैं। एक तो होती है आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और इनमें है इनका जो अलग अलग रूप है, पहली सर्वसमीका का जो रूप हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसको है मैं यहां पर है कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज रहा हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल में बच रहा है आपके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद में तीसरी जो कंडीशन है, इसी की जो है तीसरी कंडीशन है वो है इसमें हम केवल और केवल कोस स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, तो साइन स्क्वायर को है हम आरएचएस में भेजेंगे, तो आपके है कोस स्क्वायर थीटा बराबर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया पहली सर्वसमीका का सूत्र। पहली सर्वसमीका की 3 कंडीशन है, 1, 2 और 3 कंडीशन हमने पढ़ ली। सर्वसमीका नंबर 2 है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आपने दूसरी सर्वसमीका पढ़ी है। और दूसरी सर्वसमीका पढ़ने के बाद में दूसरी सर्वसमीका की जो कंडीशन है उसमें दूसरी कंडीशन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरी कंडीशन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। इसके बाद में है ध्यान से देखो, ये है आपने तीसरी पढ़ ली। दूसरी देखो वापस, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसमें है इसकी दूसरी कंडीशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरी कंडीशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, तीनों आपने पढ़ लिए। तीनों सर्वसमीका है, तीनों सर्वसमीका की 3-3 कंडीशन है, वो भी है ध्यान रखनी है। इनको है आप पहले है ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे तो एग्जाम में है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, याद तो करना ही पड़ेगा, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा इनका, क्योंकि ये तो सारे इंपॉर्टेंट है। आगे का है जो टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो है साइन थीटा और कोस थीटा के अनुपात के बराबर होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। जब बात करें हम इसमें साइन और कोस के पदों में टेन की, तो ये सूत्र होता है कोट का होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। आगे देखो, इसमें आगे का जो सूत्र है, यदि आपको ये कंडीशन दे रखी है, प्रश्न ये दे रखा है, ये इस टाइप के क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, ये ध्यान कर लेना। यहां पर इसमें है आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है तो सेक थीटा या टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको है दूसरी स्टेप में क्या लिखना होता है, जब इनमें है प्लस दे रखा है, प्लस दे रखा है और यहां पर ये केवल और केवल अंश में दे रखा है, तो आपको दूसरी स्टेप बनाने के लिए आपको इस प्लस की जगह माइनस करना है और इसको है भाग में भेजना है, बस ये है इसकी दूसरी कंडीशन आ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन, इसको फर्स्ट समीकरण दे देंगे, इसको सेकंड समीकरण दे दिया। फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण के अनुसार हम क्या कर लेंगे, इसमें सेक थीटा और टेन थीटा का मान निकाल लेंगे।
इसमें आपकी x की वैल्यू दे दी, कोई भी दे दी, 5 दे दिया, 7 दे दिया, और थीटा की जगह आपको 40 दे दिया, 30 दे दिया, 35 दे दिया, थीटा का मान यहां पर कोई सा भी आपको मिल सकता है। आगे का क्वेश्चन देखो, इसमें आपको ये स्टेप मिलेगी, ये प्रश्न में ये मिल गया कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x है तो आप है सेक थीटा और टेन थीटा का मान निकालिए, तीन या दोनों में से कोई एक का भी मान निकालना पूछ सकते हैं आपको। तो आपको है पहली समीकरण इसको बना दी आपने, और दूसरी समीकरण इसको आप बना दोगे, जिसमें आप यहां माइनस है तो यहां पर प्लस लिख दिया और माइनस को प्लस कर दिया, और जो इसमें अंश में दे रखा है उसको क्या कर दिया, हर में रख दिया। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट, और ये समीकरण हो गया आपके दूसरा। फर्स्ट और सेकंड समीकरण से आप क्या निकाल सकते हो, विलोपन विधि से है, इसमें सेक थीटा और टेन थीटा का मान निकाल सकते हो आसान तरीके से। वही कंडीशन हो गई तीसरे में दे रखा है कोसेक थीटा माइनस प्लस कोट थीटा बराबर एक्स दे रखा है, तो प्लस को यहां पर माइनस करो, माइनस दे रखा है प्लस करो, प्लस दे रखा है तो माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो वही कंडीशन हो जाएगी, विलोपन विधि बन जाएगी। तो समीकरण नंबर 1 हो गया यहां पर, और दूसरा समीकरण प्लस की जगह माइनस कर दिया, और जो अंश में दे रखा है एक्स उसको क्या कर दिया हमने, हर में रख दिया। तो ये आपकी है दूसरी समीकरण बन गई, वो दूसरी समीकरण बन गई। तो दूसरी समीकरण के अनुसार आप क्या निकाल सकते हो, विलोपन विधि से कोसेक थीटा और कोट थीटा का मान निकाल सकते हो। यदि आपको यहां पर है कोसेक थीटा और कोट थीटा का मान नहीं पूछे के साइन थीटा का मान पूछ ले, तो आप पहले कोसेक थीटा और कोट थीटा का मान निकाल के साइन का मान निकाल सकते हो, कोस का मान निकाल सकते हो, अदर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान आसानी से निकाल सकते हो। यदि ये कंडीशन दे रखी है, यहां पर माइनस है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर एक्स है, तो वही बात हो रही है प्रत्येक में कि यहां पर माइनस है तो प्लस करो, और प्लस करो अंश में है तो इसमें क्या कर दो, भाग में कर दो, दूसरा अनुपात। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, दोनों सोल्व कर लो। इसके बाद में आपको ये देखना है कि आपने 10th क्लास में केवल और केवल है एक क्वाड्रेंट की ही सारणी पढ़ी थी, जो 90 तक पढ़ी थी, 0 से लेकर 90 तक। हाँ, हालांकि यही एक ही सारणी काम आती है, इसी के टाइप की है 4 सारणियां बनती है, जो 90 से लेकर 180 तक, 180 से 270 तक, और 270 से 360 तक। लेकिन ज्यादातर है ये एक ही सारणी काम आ जाती है, ये कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये सारणी काम नहीं आएगी, ये सारणी है चारों जगह में काम आ जाए। आगे जो क्वाड्रेंट भाग पढ़ोगे तो वहां पर सारा समझ में आ जाएगा। इसमें देखो आपको है पता है साइन थीटा, साइन है साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू प्रत्येक ज्ञात कर सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई, साइन 30 की है 1/2 हो गई, साइन जो 45 है साइन 45 की 1/√2 हो गई, और साइन 60 की वैल्यू है वो हो जाएगी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू है 1 हो जाएगी। उसी के अनुसार कोस की वैल्यू हो जाएगी, टेन की वैल्यू हो जाएगी, कोट की हो जाएगी, सेक की हो जाएगी, और कोसेक थीटा की हो जाएगी। बात करता हूं मैं कोस थीटा की। कोस थीटा में है साइन थीटा के जो विपरीत होता है, जैसे इसमें देख लिया कि 90 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से। यहां पर 90 पर 1 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 पर 1 हो जाएगा। सारणी सबको बनानी आती है, सबने है 10th क्लास में भी सीखा है, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू है, कोस 30 की वैल्यू 1√3/2 हो गई, कोस है 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, जिसमें साइन और कोस दोनों है बराबर होते हैं 45 डिग्री, यानी 5/4 पर बराबर होते हैं। 5/4, 5/6 ये भी है, आगे सीखेंगे रेडियन और इसमें डिग्री में बदलने वाला। कोस 30 की वैल्यू है 1/2, कोस जो 90 है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके 0। इस प्रकार से आप है प्रत्येक की निकाल सकते हो, प्रत्येक की आपको जानकारी है, ठीक है। इनमें ज्यादा है आपको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। आगे का देखो, आगे में क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है कि साइन थीटा और कोस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पर चेंज होता है, 90 पर चेंज होता है, या 180 पर चेंज होता है, या 270 पर चेंज होता है, या 360 पर। तो ये ध्यान करना है, जब है त्रिकोणमितीय अनुपात कब चेंज होता है, जब है आपके 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा दे दिया जाए, तब आपके है जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो परिवर्तन होता है। और दूसरा है जब आपके है 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा दे रखा है, तब आपके त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो चेंज हो जाता है। जब साइन दे रखा है तो वो कोस में हो जाता है, और कोस दे रखा है तो साइन में हो जाता है, टेन दे रखा है तो कोट में हो जाता है, और कोट दे रखा है तो टेन में, सेक दे रखा है तो कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा दे रखा है तो वो सेक थीटा में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखना है यहां पर क्या कि 180 डिग्री माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और 360 प्लस कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्न में दे रखा होता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें सेम टू सेम आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान से देखो इसमें क्या क्या कंडीशन रहनी है, क्या नहीं रहनी है, कौन से में प्लस हो रहा है, कौन से में माइनस हो रहा है। उनसे पहले आप ये समझो, जिसमें है आपको है एक क्वाड्रेंट दे रखे हैं, आपको पता है कि क्वाड्रेंट है 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सारे है पॉजिटिव होते हैं,
साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, को थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सभी क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तो सबको पता है। और फर्स्ट में किसी भी का भी है मान चेंज कर रहे हैं, 90 है तो 90 माइनस थीटा की बात करूंगा तो यहां पर साइन थीटा है वो चेंज हो जाएगा, किसमें, कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, और वो चिन्ह है क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात करता हूं मैं आगे, कोई भी मान है हम ले सकते हैं, जैसे 10 90 माइनस थीटा तो बराबर चेंज हो जाता है को थीटा पर, चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद में है आप दूसरा क्वाड्रेंट देख रहे हो, दूसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन कौन सा नेगेटिव होता है वो ध्यान करना। तो दूसरे में है आपके साइन थीटा और जो कोसेक थीटा है, ये केवल और केवल ये दो ही पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, प्रतिलोम में होते हैं, दोनों का गुणनफल है एक होता है, और ये दोनों एक यहां पर है दूसरे में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो आपके दे रखा है कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और को थीटा, ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और ये केवल और केवल क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद में क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 3 है, इसमें दे रखा है टेन थीटा और को थीटा, टेन थीटा और को थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो साइन थीटा, जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो इसमें यहां पर नेगेटिव होते हैं, ये ध्यान करना। केवल और केवल दो पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा और को थीटा। इसके बाद में जो लास्ट क्वाड्रेंट बच रहा है आपके, चौथा क्वाड्रेंट है, उसमें है आपके क्या रह रहा है, को थीटा और सेक थीटा ये दो पॉजिटिव हो रहे हैं, और इसके अलावा जो 4 दे रखे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और को थीटा, वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब इस क्वाड्रेंट के अनुसार आप है इस सारणी को समझोगे कि कौन से में, आपको सबको पता है यहां स्टार्टिंग होता है 0 डिग्री या 360 डिग्री में लिख सकता हूं, या यहां पर है मैं 2 पाई भी लिख सकता हूं, ये नहीं है कि 0 और 360 लिखे, 2 पाई भी है, हम रेडियन में मान भी लिख सकते हैं। यहां पर आ जाता है 90 हमें पाई बाय 2 से लिखते हैं, 90 डिग्री पाई बाय 2 है, रेडियन में मान है 90 का। बाद में यहां पर है 180, इसको मैं पाई भी लिख सकता हूं, रेडियन में मान है किसका, 180 का। यहां पर मैं 3 पाई बाय 2 भी लिख सकता हूं, रेडियन का मान है, रेडियन में लिख सकते हो, ये नहीं है कि केवल और केवल डिग्री में लिखे। अब है इनमें देखना है आपको कौन से में परिवर्तन होना। मैंने तो बता दिया कि 90 और 270 पर है त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तन होने, और जो 180 है और 360 है इनमें परिवर्तन नहीं होता है, चाहे प्लस में दे रखा हो या माइनस में दे रखा हो। तो यहां पर बात करता हूं 90 माइनस थीटा की, जो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बोला था सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो यहां पर देखो 90 है तो 90 में परिवर्तन हो रहा है, तो यहां पर है साइन, है साइन का क्या हो रहा है, कोस हो रहा है, साइन का यहां पर कोस हो रहा है, साइन का यहां पर 180 पर परिवर्तन नहीं हो रहा है, साइन है, और साइन का क्या हो रहा है, साइन है, 270 पर परिवर्तन हो रहा है, कोस है, 270 पर परिवर्तन हो रहा है, कोस है, और 360 पर परिवर्तन नहीं होता है, साइन है, साइन है, सेम हो गया। वैसे ही यहां पर देख लो आप टेन थीटा, कोट थीटा, कोट का टेन टेन, कोट कोट कोट, और ये कोट आ जाता है, ये ध्यान से देख लो। इनमें सेम कंडीशन रहेगी, जिनमें है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा है, उनमें आपके परिवर्तन मिलेगा आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, और इसमें है वापस सेम मिलेगा 180 और 360 पर। अब है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी का भी मान है परिवर्तन हो रहा है, और चिन्ह किसका हो रहा है, प्लस का हो रहा है। ये ध्यान करना है कि यहां पर है सारे पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 जो अनुपात है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको। इसके बाद में है आप है दूसरा क्वाड्रेंट देखोगे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यहां पर है 90 माइनस थीटा आ जाता है, यहां पर 90 प्लस थीटा आ जाता है, और दूसरा साथ में आ जाता है 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ये दोनों है कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, दूसरे में काम आ जाते हैं, कौन से 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये आ जाते हैं कौन से में, तीसरे में काम आ जाते हैं। और ये कौन से में काम आ जाते हैं, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस, ये है फोर्थ में काम आ जाते हैं। वापस ये जो 360 है वो किस में काम आ जाता है, 360 प्लस थीटा है वो फर्स्ट में काम आ जाता है, फर्स्ट में एक 90 माइनस थीटा काम आ जाता है। तो इनके अनुसार देखना है कि दूसरा जो क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, दूसरे क्वाड्रेंट में आपके है क्या दे रखा है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा दे रखा है। इसमें कोस थीटा, साइन थीटा, कोट थीटा,
टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। केवल और केवल जो मैंने बोला था कि दूसरे क्वाड्रेंट में है साइन थीटा और कोसेक थीटा है पॉजिटिव होता है और अन्य जो चार त्रिकोणमितीय अनुपात है वो नेगेटिव होता है। तो यहां पर साइन है, साइन पॉजिटिव है और कोस यहां पर नेगेटिव है, कोस का परिवर्तन हो रहा है साइन में और नेगेटिव है। टेन है यहां पर क्या है, नेगेटिव है, कोट है नेगेटिव है और यहां पर सेक है, सेक नेगेटिव है और जो कोस है, कोस यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, परिवर्तन हो रहा है। तीसरे के अनुसार देख लो, तीसरे में है, हम वापस इसमें देख लो, ये तो है 180 माइनस थीटा है, इसी में वही हो रहा है, साइन है तो साइन में है, बस चिन्ह है वही रहेंगे जो इसमें है और परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें, साइन है तो साइन ही रहना है। ये आ गया तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या रहना है वो देखना है, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा रह रहा है। इसमें 180 पर परिवर्तन नहीं हो रहा है, 270 पर परिवर्तन हो रहा है। और जो तीसरा क्वाड्रेंट है इसमें कौन सा है, टेन थीटा और कोट थीटा क्या है, पॉजिटिव है और बाकी के सारे नेगेटिव दिखेंगे। वैसे ही आप जो चौथा क्वाड्रेंट है उसमें देख लो, 270 इस पर परिवर्तन हो रहा है, इस पर परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये सेम ही रह रहा है। चिन्ह है, चिन्ह देख लो वापस, चिन्ह है फोर्थ में है कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है और अन्य क्या है, नेगेटिव देखने को मिलेंगे आप। अब आ जाओ इस पर, इसमें आपको क्या दे, आपने है ये सीख लिया, ये क्वाड्रेंट सीख लिया, ये सारणी सीख ली, 2 नंबर सारणी। इस पर आओ, इसमें क्या दे रखा है, जब थीटा है, थीटा खुद पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तब हम उसमें क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे। तो यहां पर है साइन थीटा, साइन है और साइन थीटा की जगह मान लो साइन थीटा है, थीटा की जगह मैं माइनस लिख रहा हूं, तो साइन माइनस थीटा लिखूंगा। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, साइन माइनस थीटा जो नेगेटिव आ रहा है तब मैं क्या लिखूंगा, तो है मैं साइन माइनस थीटा को मैं माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं, कोस थीटा को कोस में ही लिखूंगा, इसमें माइनस नहीं आएगा, केवल प्लस में आएगा। कोस और जो सेक है इसमें है माइनस एक, ऐसे भी आ जाए सेक माइनस थीटा तो भी है, ये सीधा है सेक थीटा में ही परिवर्तन होगा, माइनस का चिन्ह इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद में टेन थीटा है, टेन थीटा में है माइनस हो रहा है, कोट थीटा में माइनस हो रहा है और कोसेक थीटा में क्या है, माइनस हो रहा है। थीटा है सेम टू सेम थीटा आ जाएगा और ये है जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो नेगेटिव हो जाएंगे। बाद में यदि इस कंडीशन में आ रहा है एन पाई माइनस थीटा आ रहा है, यदि आपके इस प्रकार आ रहा है साइन एन पाई माइनस थीटा, जो यहां पर एन कोई पूर्णांक संख्या आपको दिखने को मिल रही है, पूर्णांक संख्या आपको पता है 1 2 3 0, ये कुछ भी है पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, यहां पर कोई भी पूर्णांक संख्या हम ले सकते हैं, 30 ले लिया, 40 ले लिया, 50 डिग्री ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें यदि ये कंडीशन आए तब है यहां पर पूर्णांक संख्या है जुड़ जाएगी एक में और ये सेम टू सेम कंडीशन आ जाएगी, -1, 1 की पावर है n+1 और साइन थीटा, और यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस है तो यहां पर केवल और केवल n आ जाएगा, यहां पर n+1 नहीं होगा। n प्लस थीटा और n प्लस, इनका दोनों का ध्यान रखना है भाई, ये तो है आसान हो जाता है, ये तो है, ये दोनों है थोड़े से हार्ड याद रहते हैं, इनको ध्यान करना है। वैसे ही है इसका कोस का हो जाएगा, कोस का हो जाएगा, बाद में टेन का, टेन का, टेन का, टेन में है सेम आ रही है, सेम उसमें एन पाई वाला नहीं आ रहा है, इसमें माइनस 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 है, प्लस वाले में प्लस आ जाएगा, माइनस वाला है तो माइनस आ जाएगा। वही कंडीशन कोट में हो रही है, कोट में यहां पर माइनस है, यहां पर भी माइनस है, प्लस वाले में है प्लस हो जाएगा। सेक 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 में वही कंडीशन है सेम टू सेम, यहां देख लो ये रे, यहां पर केवल एक ध्यान करना, यहां पर केवल और केवल n है घात में, n+1 नहीं है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यहां पर -1 की पावर है n+1 कोस थीटा, -1 की पावर n कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा है, 1 माइनस n+1 और कोसेक थीटा, ये सेम हो गया इसमें, केवल और केवल n+1 नहीं है, n है। ये सारणी क्लियर हो गई। यहां पर ये ध्यान रखना है बस, जो n दिख रहा है दोनों में, जो n पाई है, n दिख रहा है, ये एक पूर्णांक संख्या है, ओवल नंबर यहां पर आपको दिख रहे, इसमें है। आगे देखना है इस सारणी को, जो 4 नंबर सारणी है, 4 नंबर सारणी में अभी जो मैंने बात की थी वही सेम टू सेम बात हो रही है इसमें। इसमें क्या हो रहा है, जो चरण नंबर फर्स्ट है, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको, फर्स्ट में ये दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, ये है पॉजिटिव हो रहे हैं, ये भी पॉजिटिव हो रहे हैं, कुल मिला के ये 6 अनुपात जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सारे क्या है, फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकेंड में ये पॉजिटिव है, ये सेकेंड में नेगेटिव है, ये सेकेंड में नेगेटिव है, थर्ड में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और फोर्थ में क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। भाई सेम ही बात हो गई यहां पर। तो अब आगे की कंडीशन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
उनमें से सीधा जो क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है वो यहां पर देखो आप। तो यहां पर बोला है प्रथम क्वाड्रेंट दे रखा है, प्रथम पाद दे रखा है, उसमें साइन थीटा का मान क्या होता है 0 से लेकर, ध्यान से देखना है सारणी नंबर, ये फर्स्ट सारणी है, फर्स्ट सारणी वापस देख लो, इसमें ये सारणी जो दे रखी है इसमें फर्स्ट सारणी जो आपने पढ़ी थी इसमें है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट चतुर्थांश है, जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का मान है, इसमें साइन का मान 0 से लेकर 30 तक क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ये ध्यान करना भाई, यहां पर मान बढ़ रहा है साइन थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो 0 से लेकर 90 तक, 360 से लेकर 90 तक की बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा से लेकर साइन 0 से लेकर साइन 90 तक का मान है क्या है 0 से 1 तक होता है, यानी मान बढ़ता है, ये ध्यान करना है। दूसरी बात बोल रहा है इसमें, दूसरी बात यहां पर ये बोली है कि दूसरी बात में कि जो कोस थीटा का मान है द्वितीय पाद दिख रहा है, द्वितीय पाद में साइन का मान बोला है, ये भी ध्यान कर सकते हो आप कि इसमें क्या है, जब कोस थीटा की बात करूं फर्स्ट जो चतुर्थांश है फर्स्ट में कोस थीटा का मान है 1 से लेकर क्या होता है कोस तक क्या है घटता है, ये ध्यान करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ता है, और कोस थीटा में 1 से जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक क्या होता है घटता है, 1 से 0 हो जाता है और 0 से इसमें 1 हो जाता है। आगे की बात करता हूं मैं टेन थीटा की, टेन थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट बात कर रहा हूं अभी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट सारणी हमने देखी है, यहां पर केवल एक ही सारणी देखी है 0 से 90 तक। टेन थीटा का मान यहां पर देखो 0 हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है इनफाइनाइट हो रहा है, अनंत हो रहा है, तो ये 0 से क्या होता है अनंत तक क्या है बढ़ता है, ये ध्यान करना है। यहां पर बढ़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, साइन का मान बढ़ रहा है 0 से 90 तक, कोस का मान ये घट रहा है, और बाद में टेन का मान क्या है बढ़ रहा है, और वही कंडीशन वापस हो गई कोट में, अनंत से लेकर 0 हो रहा है, यानी यहां पर क्या हो रहा है घटता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोट थीटा है उसका मान क्या हो रहा है अनंत से है 0 तक हो रहा है, यानी घट रहा है। आगे है सेक थीटा है, सेक थीटा में है क्या 1 से क्या हो रहा है इनफाइनाइट हो रहा है, वही बात होगी वापस है ये क्या है बढ़ता है, सेक थीटा बढ़ता है, कोसेक थीटा वापस क्या है इनफाइनाइट से 1 होता है यानी घटता है। ये ध्यान करना, इनमें क्वेश्चन सीधा लैंग्वेज में है पूछा जाता है। आगे देखो इसमें कि दूसरे वाला बोला है कि द्वितीय जो पाद है अनुपात है जो क्वाड्रेंट है उसमें है साइन थीटा का मान क्या है 1 से लेकर 0 तक क्या है घटता है, दूसरे में वापस, पहले है बात करते हैं पहले में साइन प्लस में होता है, दूसरे में है प्लस में होता है। यहां पर देखो इसमें है 1 से लेकर वापस है 0 की साइड चलने लग जाता है, घटने लग जाता है मान, ठीक है, मान घटने लग जाता है, मान प्लस का ही रहता है, ये नहीं है कि नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव नहीं, 1 से लेकर 0 तक मान तो पॉजिटिव रहता है दूसरे में साइन का, लेकिन 1 से लेकर 0 तक घटने लग जाता है, ठीक है। इसमें एवं कोस थीटा है, कोस थीटा का मान क्या हो जाता है यहां पर 0 से लेकर -1 तक, 0 से -1 तक और घटने लग जाता है, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस हो जाता है किसका कोस का मान। आगे का देखो, आगे तीसरे में क्या दे रखा है, तीसरे में जो तीसरा क्वाड्रेंट है तीसरे क्वाड्रेंट में क्या दे रखा है साइन थीटा का मान 0 से -1 तक, तीसरे में साइन का मान घटता है, ध्यान करना है। एक एक जो क्वाड्रेंट है उसमें साइन का कोस का टेन का कोट का सेक का और कोसेक का मान चेक करके देखना है कौन से में बढ़ रहा है कौन से में कर रहा है। यदि आपको है पूरी सारणी जो 0 से लेकर 0 डिग्री से लेकर 360 की जो टोटल सारणी है वो यदि तैयार हो जाएगी तो आपके इन सारे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन बता सकते हो कौन सा घट रहा है कौन सा बढ़ रहा है। उसके बाद में जबकि यहां पर ये तो घट रहा है 0 से लेकर -1 तक घट रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहां पे कोस थीटा का मान -1 से 0 तक क्या है बढ़ता है, कौन से क्वाड्रेंट में तीसरे क्वाड्रेंट में। चौथे की बात आ रहे उसमें है साइन थीटा का मान -0 से -1 से क्या हो रहा है वापस से 0 तक है बढ़ता है, फोर्थ में बढ़ने लग जाता है वापस साइन थीटा का मान, और जो कोस थीटा है कोस थीटा का मान 0 से 1 तक क्या है बढ़ता है। कुल मिला के साइन थीटा और कोस थीटा का मान है जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें क्या करता है बढ़ता है, ये ध्यान रख लेना, सीधा याद रख लेना। बाद में इनकी जो वैल्यू है इनकी रेंज क्या क्या है, इनकी किस किस रेंज में इसका मान होता है ध्यान से देखो। पहले है साइन थीटा, जो साइन थीटा का मान होता है वो -1 और 1 के क्या होता है बीच में होता है, -1 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, यानी इसमें पूरा है कोष्टक लगेगा, जिसे क्या बोलते हैं समवर्त बोलते हैं।
उसके बाद में जब यहां पर तो केवल साइन थीटा की बात हो रही है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की, और साइन स्क्वायर थीटा की रेंज हो रही है 0 से क्या 1 तक। यहां पर नेगेटिव मान नहीं आ रहा है क्योंकि नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर है इसकी रेंज हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की रेंज हो जाएगी क्या 0 से लेकर 1 तक। बाद में केवल और केवल जो मापांक साइन है, मापांक साइन दिख रहा है, तो इसमें भी वैल्यू वही हो रही है जो क्या हो रही है इसमें स्क्वायर में हो रही है, क्योंकि यहां पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर -1 का 1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे या मोड करेंगे दोनों में प्लस और माइनस। ठीक है, 0 से 1 हो रही है। बाद में देखो यहां पर माइनस ये है जो कोस थीटा है उसका मान -1 से क्या हो रहा है, -1 से 1 हो रहा है। वही सेम काम ये इसमें हो रहा है, कोस थीटा में वही कंडीशन हो रही है और यहां पर भी कोस थीटा में वही कंडीशन हो रही है जो साइन में हुई थी। तीसरा आपके कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का मान है यहां पर है 1 और यहां पर -1 है, इनकी रेंज में रहता है। कोसेक स्क्वायर थीटा है, इनका भी है 1 की रेंज में और -1 की रेंज में रहता है, और यहां पर है कोसेक थीटा की रेंज 1 में रहता है। बाद में है इनके बाद में जो आप है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी है, इनके सूत्र भी आपने खूब सारे पढ़े थे, जो 11वीं क्लास की जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसमें आपने खूब पढ़े थे। यहां पर है 10th में भी 1-2 सूत्र देखने को मिल जाते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर हम लिखते हैं साइन ए गुणा कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये सूत्र हो गया। उसमें माइनस के सूत्र में क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी में हो जाएगा साइन ए प्लस बी। अब दोनों के साथ में कमांड आ रहे हैं, दोनों के जुड़ रहे हैं, यहां पर देखो दोनों के क्वेश्चन है, दोनों के सूत्र है जुड़ रहे हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये पहले वाला हो जाएगा और ये दूसरे वाला हो जाएगा। इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर हो जाता है, 2 साइन ए डॉट कोस बी, यानी 2 गुणा में है आ जाता है और साइन और कोस दोनों है गुणा में हो जाते हैं, और कोण है जो है ए और बी हो जाता है। आगे उनका दोनों का अंतर हो जाता है, दोनों का अंतर हो जाएगा 2 कोस ए माइनस कोस बी, और साइन ए प्लस बी दोनों का गुणा की बात करते हैं, साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी, तो इसमें साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर, दोनों सूत्र लिख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग प्रश्न के अकॉर्डिंग काम में ले लेंगे इन दोनों फॉर्मूलों का। ये नहीं है कि दोनों है अलग अलग है सूत्र है, सेम ही है, सेम ही काम आएंगे, सेम ही इनके मान आएंगे, लेकिन थोड़े अलग कंडीशन में प्रयोग होंगे। कोस ए प्लस बी, इसका सूत्र हो जाता है कोस ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और इसमें है कोस ए माइनस बी में कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाता है। कोस ए प्लस बी इनका दोनों का योग है, बात करता हूं मैं इसकी और इसकी, इन दोनों का योग की बात करता हूं। तीसरे और जो चौथा सूत्र है इनका योग हो जाता है यहां पर क्या 2 कोस ए कोस बी, और इसमें है इनका है दोनों का है अंतर हो जाता है, अंतर हो जाएगा क्या, अंतर में है लिखेंगे हम 2 साइन ए और साइन बी। बाद में यहां दोनों का गुणनफल है, गुणा लिख रहे हैं साइन जो कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी है, दोनों का हम गुणा करते हैं, और गुणा करते हैं तो सूत्र वही हो जाता है साइन कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ध्यान करना। आगे का देखो साइन और कोस के है आपने देख लिया, आगे है बात आ रही है टेन की। टेन ए प्लस बी है, टेन ए प्लस बी का जो सूत्र क्या होता है वो हम लिखते हैं टेन ए प्लस टेन बी, प्लस का है तो यहां पर प्लस का रहना, टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए टेन बी, दोनों का गुणनफल हो रहा है यहां पर टेन ए टेन बी का, और यहां पर यदि यहां पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, यहां पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव रहना है, अंश में पॉजिटिव रहना है और हर में क्या रहना है नेगेटिव रहना है। और इसके बाद में जब यहां पॉजिटिव है यहां प्लस है तो यहां पर माइनस कर रहा हूं तो वही विपरीत हो जाएगा, जब यहां माइनस है तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा और यहां पर प्लस हो जाएगा, अंश में है माइनस का हो जाएगा और हर में क्या है प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का। कोट की बात करता हूं, कोट ए प्लस बी में क्या लिखते हैं कोट ए कोट बी या कोट ए किसी प्रकार लिखो, गुणा में है, गुणा में आगे पीछे लिखो, कोई परिवर्तन नहीं होता है, -1 बटा कोस बी प्लस कोस ए। कोट ए माइनस बी का आप है, सॉरी यहां पर कोस ए कोस बी नहीं है, यहां पर ध्यान कर लेना, कोट ए प्लस बी बराबर है कोट बी डॉट कोट ए -1 बटा कोट बी प्लस कोट ए। कोट ए माइनस बी है, इसमें मैं क्या लिख सकता हूं इसको कोट बी डॉट कोट ए प्लस 1, और बट्टा में है यहां पर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा कोट बी माइनस कोट ए। आगे का सूत्र जब है 3
भाग दे दिए जाते हैं, यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, तीन कोण साथ में दे दिए जाते हैं, ए बी सी दे दिए जाते हैं, तब हम टेन का सूत्र क्या लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान कर लेना जब आपके हैं, आपने है ये 12th क्लास में इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन एक कंफर्म आ जाता है। सेम ही वही प्रोसेस रहती है जो ए प्लस बी की रहती है, ठीक है। टेन ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें टेन ए टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, और इसमें है 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी और माइनस टेन सी टेन है। सूत्र याद रखना है, सीधा सूत्र भी पूछ लिया जाएगा। बस सूत्र में है क्या परिवर्तन कर दिया जाएगा, यहां पर है माइनस की जगह प्लस कर दिया, 1 2 की जगह प्लस कर दिया, या यहां पर प्लस का कर दिया, तो बस इतना ही परिवर्तन होता है ऑप्शन में, ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब है साइन सी प्लस साइन डी, यानी यहां पर साइन सी प्लस साइन डी भी लिख सकते हैं, या साइन फाइव प्लस साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी भी लिख सकता हूं मैं, ये कोई भी दिक्कत नहीं, साइन ए प्लस साइन बी लिख सकता हूं, किसी के अनुसार आप है इसका सूत्र बना सकते हो। सी और डी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो साइन सी प्लस साइन डी है, इसको मैं लिख सकता हूं कि 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 डॉट कोस सी माइनस डी बटा 2, ये हो गया इसका फर्स्ट सूत्र। बहुत बढ़िया टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सूत्र है यहाँ। साइन सी माइनस साइन डी बराबर में लिखता हूं 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 और डॉट साइन सी माइनस डी बटा 2, दूसरा हो गया। तीसरा है कोस सी प्लस कोस डी है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 डॉट कोस सी माइनस डी बटा 2, तीसरा हो गया। आगे का है, इसमें कोस सी माइनस कोस डी बराबर है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 डॉट साइन डी माइनस सी बटा 2, ये है चौथा सूत्र हो गया। ये इन टाइप के है 4 सूत्र है, इनको याद करने हैं, इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षा में आते हैं। आगे का हो गया साइन 2a, पहले तो हमने केवल a का पढ़ा था, साइन ए साइन बी साइन सी ये पढ़ लिया, टेन ए टेन बी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, लेकिन अब है क्या है साइन 2a कोस 2a टेन 2a, ये इनके है सूत्र पढ़ेंगे। साइन 2a बराबर हम लिखते हैं 2 साइन ए कोस ए, ये तो हो गया साइन और कोस के पदों में, और साइन 2a है इसका टेन के पदों में जब सूत्र लिखेंगे वो है 2 टेन ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसके बाद में कोस 2a की भी कंडीशन होती है, 2-3 कंडीशन ये भी होती है। कोस 2a बराबर हम लिखते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन होती है, इसको हम या ये लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1, ये साइन और कोस दोनों के पदों में हो गया, ये केवल कोस के पदों में हो गया और ये केवल साइन के पदों में हो गया। तो 3 टाइप यहां पर लिख सकते हैं, ये लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो, जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उस टाइप के सूत्र है, प्रयोग कर लेंगे। आगे का देखो, इनमें आप सभी ने है देख लिया। आगे का क्वेश्चन दे रखा है, जो कोस 2a है उसको है किस प्रकार लिखेंगे, टेन के पदों में लिख रहे हैं। कोस 2a है, हमने है 3 कंडीशन पहले देखी थी, साइन और कोस के पदों की, केवल कोस के पदों की और साइन के पदों की। अब है टेन के पद में जो है कोस 2a का सूत्र दे रखा है, वो क्या है वो ध्यान से देखो। कोस 2a बराबर लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और दूसरा है 1 प्लस कोस 2a, इसको हमें 1 प्लस कोस 2a लिख रहे हैं, उनको एक दूसरे को परिवर्तन कर रहे हैं, केस कर लिख रहे हैं इसमें, ये नहीं है कि चेंज कर रहे हैं, पूरा सूत्र चेंज नहीं हो रहा है, बस कंडीशन चेंज हो रही है। 1 प्लस कोस 2a को मैं लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस 2a को लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर है, वही है, इन्हीं की प्रोसेस आगे हो रही है। टेन 2a कोस 2a का लिख दिया, टेन 2a का देखो, इसमें टेन 2a बराबर लिखते हैं 2 टेन ए बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर है। टेन ए का जो सूत्र है, टेन 2a का जो सूत्र है वो टेन के पदों में ही परिवर्तित हो रहा है। बाद में है साइन 3a, देखो हमने क्या लिखा है, पहले क्या पढ़ा है, साइन ए का सूत्र पढ़ा है और साइन 2a का सूत्र पढ़ा है और साइन 3a का सूत्र अभी पढ़ रहे हैं। इनमें प्रत्येक जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टेन कोट, इनमें सब में लागू हो जाएगा। ये नहीं है कि बस 1-2 में लागू हो रहा है, सभी में सेम लागू हो जाएगा, a 2a और 3a। आगे का देखो साइन 3a, साइन 3a को हम लिख सकते हैं 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, या इसको हमें इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यह एक ही सूत्र है, इनकी बस कंडीशन चेंज हो रही है, RHS LHS में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। या
साइन 3a बराबर ये लिख सकते हैं, या इसमें क्या लिख सकता हूं 4 साइन क्यूब a बराबर 3 साइन a माइनस साइन 3a। ये ध्यान कर लेना, 3 साइन a माइनस साइन 3a लिख सकता हूं 4 साइन क्यूब a के बराबर। आगे का कोस 3a बराबर में क्या लिख सकता हूं 4 कोस क्यूब है माइनस 3 कोस है, या मैं इसको लिख सकता हूं 4 कोस क्यूब है माइनस कोस 3a प्लस 3 कोस a। ये लिख दिया। अब है आगे का लिखोगे आप कौन सा, साइन ए। देखो साइन ए का वापस आ गया, साइन ए का ध्यान से देख लो। साइन ए बराबर क्या लिखते हैं 2 साइन a बाई 2 डॉट कोस a बाई 2। जब हम है क्या लिख सकते हैं कोस साइन है, जो साइन आपको देखने को मिल रहा है उसमें 2a है, 2a को हमें 2 साइन a कोस a लिखते हैं। तो हमें केवल और केवल जब साइन है a लिखेंगे, इसका हाफ करेंगे तो यहां पर भी है, इसका भी यदि हाफ कर रहे हो तो इनमें प्रत्येक में क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन a बाई 2 और कोस a बाई 2, बस कोई परिवर्तन नहीं है इनमें ज्यादा, थोड़ा सा ध्यान करना है। वही आ गया कोस ए, यानी कोस 2a के सूत्र है, कोस 2a के सूत्र है, उसमें जो 2a आ रहा है उसको हाफ करोगे तो केवल a बचेगा। तो a जहां है कौन है वो है a बाई 2 हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा और पूरा सूत्र है सेम रह जाएंगे जो हमने अभी कोस 2a में पढ़े थे। बाद में वही है कोस a में हो रहा है, यहां पर है सेम ही कंडीशन रह रही है, बस कौन जो है a की जगह क्या हो रहा है a बाई 2 हो रहा है, इतना ध्यान करना है। tan a वही काम हो रहा है। आगे देखो इनके जो मान है साइन 15 आपने है, बाकी की सारणी है पढ़ी थी आपने, जिसमें 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 120 डिग्री, वो तो है सारे सारणी में मिल जाएंगे। लेकिन जो 15 डिग्री है 75 डिग्री है और ये बाद में 18 डिग्री है 72 डिग्री है, इनके भी है मान आपको सटीक याद रखने पड़ेंगे। यदि याद है आपको तो काम आसान हो जाएगा, वहां पर है आप सेकंडों में काम कर लोगे, आप है इसको है सोल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी, उसमें टाइम मैनेजमेंट का काम बढ़िया हो जाएगा। साइन 15 की वैल्यू है, साइन 15 की वैल्यू है कोस 75 के बराबर है। आपको ध्यान है कि साइन जब 15 डिग्री है और यहां पर है कोस 75 डिग्री है, ये दोनों जब पूर्णांक है तब है इनका मान क्या होता है, पूर्णांक क्या एक दूसरे के पूरक है। 15 प्लस 75 डिग्री बराबर क्या है 90 डिग्री। जो एक पूरक कोण है, दोनों पूरक कोणों का योग क्या होता है 90 होता है, दोनों पूरक है उनका 90 है। तब है यहां पर साइन और कोस के जो दोनों के मान है वो क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। वापस देख लो, इसी में देख लो 18 डिग्री है, साइन है तो साइन का कोस में 18 डिग्री है, 72 डिग्री है, दोनों है पूरक कोण है, इन दोनों का कोणों का जब योग 90 होता है तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, पता है आपको। तो इनके दोनों के मान समान होंगे, साइन कोस और कोस का साइन, ये ध्यान करना है। ये नहीं है कि साइन का 10 में कर दो, नहीं। साइन 36 और 54 है, 90 डिग्री हो रहा है, तो इनके दोनों के मान क्या है समान है, समान देखने को मिलेंगे। तो साइन 15 की वैल्यू है √3 माइनस 1 बटा 2√2, और साइन 18 की वैल्यू है और कोस 72 की वैल्यू है √5 माइनस 1 बटा 4। साइन 36 डिग्री की वैल्यू है किसके बराबर है, कोस 54 डिग्री के बराबर है, और वैल्यू क्या है √10 माइनस 2 √5 बटा 4 होगा। वो भी है कंटिन्यू, वापस देख लो। साइन है 15 है, कोस 75 है, वापस कोस 15 का मान देख लो, ये दोनों मान है समान होंगे। यहां पर है माइनस है, यहां पर प्लस हो जाएगा, बस इतना अंतर याद रखना। यहां पर प्लस है तो वहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है वहां पर प्लस है, पूरा मान याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। कोस 18 का मान देख लिया, साइन 72 के मान के बराबर होगा √10 प्लस 2 √5 बटा 4, सीधा याद रख लेना। कोस 37 डिग्री का मान ये हो जाएगा √5 प्लस 1 बटा 4, वो भी किसके मान के बराबर होता है, साइन 54 डिग्री के मान के बराबर होता है। अब है मैक्सिमम और मिनिमम, इनमें यदि आपको इस प्रकार की कंडीशन दे रखी है, यहां पर आपको है मान लो कि 2 कोस थीटा प्लस माइनस कुछ भी दे रखा है, 3 साइन थीटा दे रखा है, और यहां पर यदि मैक्सिमम मिनिमम आपको पूछ लिया जाएगा तो ये है ए का मान तो यहां पर है क्या हो रहा है 2 हो रहा है, और बी का मान क्या है यहां पर 3 हो रहा है। तो आप यहां पर सीधा लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का 4 हो गया, 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो √13। तो इसका मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा √13 हो जाएगा। मिनिमम मान है, मिनिमम मान में भी है वापस है, केवल है क्या यहां पर है माइनस का जो चिन्ह है वो परिवर्तन है, ठीक है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम।
इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये ध्यान करना। इस टाइप में पूछ लिया जाए जब a cos थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा का अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। 15वें में हो गया आपके a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा। यदि इस टाइप से पूछ रहा है और इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है, मिनिमम मान पूछ रहा है, तब हम क्या लिख देंगे, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मान लिख देंगे और मान निकाल लेंगे। यदि आपको यहां पर है ये सेम पूछ रहा है तो यहां पर आप सीधा मान लिख दो। इसमें मैक्सिमम मान हो गया प्लस का आपके रूट 13 और इसमें मिनिमम मान क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 13। यही हो रहा है। आगे देखो, आगे का दे रखे और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं, वो भी ध्यान करना है। कब, जब हम कोण का मान निकालते हैं, थीटा का मान निकालते हैं, जब है आपके दोनों मान बराबर में 0 आ जाता है तब परिवर्तन हो जाता है। थीटा का मान परिवर्तन है, अलग है, तब हम किस प्रकार लिखते हैं। थीटा की वैल्यू निकालनी होती है इसमें, जब है साइन थीटा बराबर है 0 आ रहा है, जब ये कंडीशन आ रही है, ये इक्वेशन जब आ रही है, तब आप है इसको किस प्रकार लिखोगे थीटा के रूप में, थीटा का मान क्या लिखोगे वो ध्यान करना। जब साइन थीटा बराबर 0 और टेन थीटा बराबर 0 हो, तब है आप थीटा की वैल्यू, जब कोई भी थीटा मान आ रहा है तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, एन पाई लिखोगे, जहां पर एन जो है वो क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ये ध्यान करना है। प्रत्येक में जहां पर भी एन दिख रहा है आपको वो एक पूर्णांक संख्या, यहां पर आपके लिख भी रखा है। आगे देखो, इसमें दूसरा जो सूत्र दे रखा है उसमें क्या है, कोस थीटा बराबर 0। यदि कोस थीटा बराबर 0 आ रहा है और कोट थीटा बराबर 0 आ रहा है, तब आप है इसको ये लिखोगे, थीटा बराबर 2n+1 गुणा पाई बाई 2। जब ये कंडीशन पूछ ली जाएगी आपको तो आपके है ऑप्शन में इसको टिक करोगे आप। सीधा आपको पूछ लिया जाएगा यदि कोस थीटा बराबर 0 या कोट थीटा बराबर 0 है तो है इसमें है जो निम्न में से है आंसर है, पूछ लिया जाएगा इनमें थीटा का मान है, तो आपको है ये सही करना होगा। उसमें यहां पर आपको माइनस भी दे सकते हैं, यहां पर n+1 दे सकते हैं, पाई बाई 4 दे सकते हैं, पाई बाई 3 दे सकते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं ऑप्शनों, ज्यादा परिवर्तन नहीं करते। आगे साइन थीटा, थीटा और जो अल्फा है ये बराबर देते हैं, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा बराबर जब आ जाता है तब आपको ये लिखना है, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n बटा n इंटू क्या, अल्फा। और जब है आपके कोस थीटा बराबर है कोस एल्फा दे दिया जाए, जब कोस थीटा बराबर कोस एल्फा दे दिया जाए तब थीटा का मान क्या लिखेंगे, थीटा बराबर है 2n पाई प्लस माइनस है अल्फा। जब यहां पर प्लस का दे रख देंगे तब मान आ जाएगा, अलग आएगा, माइनस रख रहे हैं तब अलग आएगा, दो मान यहां पर प्राप्त हो जाएंगे प्लस और माइनस के। जब है ऑप्शनों में दे दिए जाते हैं तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, ये नहीं आप प्लस का है आपने टिक लगा दिया, प्लस माइनस दोनों का भी ध्यान रखना। टेन थीटा और जो टेन अल्फा है वो बराबर है, तब है ये लग जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। साइन स्क्वायर एक्स बराबर है साइन स्क्वायर अल्फा, जब दोनों अल्फा और एक्स बराबर दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखे हैं, तब है इसको इस प्रकार लिखूंगा, एक्स बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का मान हम पहले ज्ञात कर लेंगे, वो यहां पर रख देंगे, बस ऑप्शन में टिक कर देंगे, ये ऑप्शन हमारा सही है। टेन स्क्वायर एक्स बराबर है टेन स्क्वायर अल्फा, इसमें हम क्या लिख देंगे, एक्स बराबर है n पाई प्लस माइनस अल्फा लिख दूंगा। अब ध्यान से देखना, यहां पर दे रखा है स्पष्ट तरीके से दे रखा है नोट, जो उपरोक्त में जहां पर भी है n का मान है, n जहां पर भी आपको दिख रहा है उसका मान क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक को हम z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक आपको सबको पता है, 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, इधर से चलो तो यहां पर -1 हो गई, -2 हो गई, -3 हो गई, माइनस इनफाइनाइट से और प्लस का इनफाइनाइट, ये हो गई इसकी पूर्णांक संख्या है, दशमलव संख्या नहीं होनी इसमें। ये सबके समझ में आ गया। आगे के देखो, आगे दे रखे हैं साइन थीटा बराबर, यदि x दे रखा है तब हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, आगे है आपको है इनवर्स त्रिकोणमिति, जो 12th क्लास है, 12th क्लास के जो चैप्टर है त्रिकोणमिति उसके है फॉर्मूले आ जाते हैं। अभी तक हमने 10th और 11th के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे, काफी उसमें 12th के भी थे, ठीक है। इनवर्स त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं वो है, अब है हम 2-3 पेज में है, 2-3 पेज पढ़ेंगे ध्यान से, कि जब साइन थीटा बराबर x है, साइन थीटा के बराबर हम जब x मानते हैं तो इसको यदि हम थीटा को यहां रख के साइन थीटा को इधर भेज रहे तो ये क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है। तो थीटा बराबर में क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x लिख सकता हूं। उसके बाद में टेन थीटा बराबर x है तो क्या लिख सकता हूं, थीटा बराबर टेन इनवर्स x। कोस थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर कोस इनवर्स,
कोट थीटा बराबर है एक्स है, तो इसमें थीटा बराबर कोट इनवर्स एक्स आ जाएगा। बाद में इनकी है जो आगे का है सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और कोसेक थीटा बराबर एक्स है, तो इसमें थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये हो जाएंगे इनके एक दूसरे के प्रतिलोम करोगे, जब साइन थीटा बराबर है एक्स दे रखा है, या आपके हैं टेन थीटा बराबर एक्स दे रखा है, तो आप है प्रतिलोम कर सकते हो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल सकते हो त्रिकोणमितीय अनुपात से। अब इनकी जो रेंज हो जाती है वो रेंज है, वो कैसे देखोगे आप, इसमें है आपके साइन इनवर्स की जो रेंज हो जाती है वो होती है -π/2 से π/2। ये इनकी रेंज देखनी है, इनकी जो मुख्य शाखा का जो मान है वो ये हो जाता है। बाद में है जो कोस इनवर्स है उसका 0 और क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। बाद में है टेन का है -π/2 से -π/2 से क्या है, π/2 है, तो इसमें इनके बीच का मान हो जाएगा -π/2 और π/2 मान नहीं होगा इसमें, ये ध्यान करना, यहां पर है मान बराबर में नहीं दे रखा है, तो -π/2 और π/2 मान नहीं होगा, इनके बीच का मान सारे इसकी रेंज में मिल जाएंगे आपको। कोट थीटा है, कोट थीटा में 0 से है पाई का मान हो जाएगा, और जो सेक इनवर्स एक्स है उसका मान किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 और पाई में हो जाएगा, ठीक है। और इसमें है आगे, इसमें ये नहीं है π/2 है, ये है निकाल देंगे, इसमें -π/2 है, ये मान है यहां पर नॉट इक्वल, एक्स का मान नॉट इक्वल π/2 है, पाई यानी 90 नहीं रख सकते, इसमें है इसको माइनस कर लेंगे, जब यहां पर नॉट इक्वल दे रखा है तो माइनस कर लिया, 0 और पाई ये तो है दोनों शामिल होंगे, इसमें π/2 का मान इसमें से घटा लिया। आगे का मान है जब कोसेक इनवर्स अक्स का मान पूछ रहे हैं, तो इसमें है नॉट इक्वल 0 हो रहा है, तो 0 इसमें से घटा लोगे तो -π/2 से इसकी रेंज हो जाती है, -π/2 से π/2 है, और जो 0 है इसमें से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, 0 इसमें शामिल नहीं होगा। आगे देखो साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स है, इनका जो मान है वो क्या है, -1 से 1 है, -1 से 1 बताया मैंने अभी, π/2 से -π/2 से π/2 है, उन्हीं के अनुसार -1 और 1 निकालेंगे। बाद में कोस इनवर्स सेक इनवर्स है, -1 और 1 है आ रहा है। बाद में इसके आगे है जो है, इनके आगे के फॉर्मूले देखो, इनके मान तो हमने देख लिए। साइन इनवर्स एक्स को है मैं साइन एक्स लिख सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स है, इसका जो सूत्र है कोस में देखें और टेन में देखें तो ये है साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स √1 - एक्स स्क्वायर, और टेन के पदों में देखें तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - एक्स स्क्वायर, दोनों सूत्र है एक ही है, किसके, साइन इनवर्स एक्स के। उसके बाद में कोस इनवर्स के देखें, कोस इनवर्स एक्स है, इसका मान हो रहा है साइन इनवर्स √1 - एक्स स्क्वायर, और टेन के पदों में हो रहा है टेन इनवर्स √1 - एक्स स्क्वायर। उसी के अनुसार टेन इनवर्स एक्स का देख लिया, साइन इनवर्स एक्स बराबर है साइन इनवर्स एक्स एक्स बटा √1 + एक्स स्क्वायर बराबर है कोस इनवर्स 1 बटा √1 + एक्स स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा, दोनों सूत्र है एक ही बराबर है, किसके, टेन इनवर्स के। आगे हैं इनमें से है, इसको आगे देखो कि साइन और साइन इनवर्स एक्स, जब थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स दे रखा है तो हम इसको इससे कट कर सकते हैं, केवल बच रहा है एक्स बच रहा है, तो यहां पर एक्स आ गया। यहां पर कोस इनवर्स थीटा की जगह है और कोस है, कोस इनवर्स एक्स, कोस से कोस कट कर दो, कोस इनवर्स से कोस कट कर दिया तो केवल एक एक्स बचा। आगे का है साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब साइन इनवर्स एक्स दे रखा है तो इसका हमें प्रतिलोम लिख सकते हैं, जब किसके, कोसेक इनवर्स 1, कोसेक इनवर्स 1 बटा एक्स के, इनके एक दूसरे का जो प्रतिलोम होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, वो ध्यान से देख लो। उसी के या तो ये लिख दो या ये लिख दो, कोस इनवर्स एक्स बराबर है साइन इनवर्स 1 बटा एक्स लिख सकता हूं, कोस इनवर्स एक्स है किसके बराबर लिख सकता हूं, सेक इनवर्स 1/√1/x, या सेक इनवर्स एक्स बराबर लिख सकता हूं कोस इनवर्स 1 बटा एक्स लिख सकता हूं। टेन इनवर्स एक्स बराबर है कोट इनवर्स 1 बटा एक्स, या इसको मैं लिख सकता हूं कोट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x लिख सकता हूं। आगे हैं जो तीन सूत्र दे रखे हैं, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन में, सीधा ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए और सीधा पूछ लिया जाए कि इसके बराबर क्या है। यहां पर थीटा का मान सेम होना चाहिए दोनों, जहां पर एक्स दिख रहे हैं यहां पर थीटा का मान सेम होना चाहिए। यदि आपको ये भी पूछ लिया कि साइन इनवर्स 30 डिग्री प्लस कोस इनवर्स 30 डिग्री का मान क्या है, तो आपको है सीधे ही आंसर लगाना है π/2,
मान नहीं निकालना है, साइन आपको यदि निकालना भी आ रहा है तो बस सीधा सूत्र याद रहेगा, थीटा का मान यहां पर समान होना चाहिए। यदि थीटा का मान अलग अलग है तब ये मान नहीं होगा। यदि इस प्रकार से दे रखा है साइन इनवर्स 30 डिग्री प्लस कोस इनवर्स 45 डिग्री दे रखा है, आप यहां पर π/2 लिख रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। ये सही है और ये गलत है, ये ध्यान रखना है। यहां पर है आपको मान रख के ही देखना है 30 का मान, और कोस 45 का मान रख के ही देखना है। कोस 45 का आप 1/√2 रखते हो। उसके बाद में ये है कोट इनवर्स अक्स है, इसको लिख सकता हूं, कोट को कोट से कट कर दूं, एक्स लिख दिया, सेक को सेक से कट कर देता हूं, एक्स लिख दिया। आगे देखो, देखिए आगे है साइन इनवर्स साइन एक्स दे रखा है, एक्स में वही है, सेम ही वापस वही रिपीट हो रहा है। इसमें है थीटा की जगह क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। अब की बार है थीटा की जगह साइन एक्स आ रहा है, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स है, ये भी किसके बराबर होता है, यहां पर एक्स के बराबर हो गया। कोस इनवर्स कोस अक्स है, वो भी एक्स के बराबर हो गया, कैंसिल हो गया, एक दूसरे के प्रतिलोम में है, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएंगे। बाद में टेन इनवर्स एक्स है, वो है टेन से टेन कट हो जाएंगे, एक्स आ गया। वही है कोट इनवर्स कोट एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा, सेक इनवर्स सेक से कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, वही सेम ये। आगे देखो, ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन नहीं होती है, ये दोनों बराबर कभी नहीं होते हैं। यहां पर आपको साइन, ये नहीं कि इनको कट कर दिया और ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं होते, ये ध्यान करना है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो यहां पर आपको दे रखा है ना नॉट इक्वल, तो ये बराबर नहीं होते। साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स का मान है, साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर नहीं होता है, ध्यान करना। साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। आपने त्रिकोणमिति में के सूत्रों में भी पढ़ा था कि माइनस आ रहा है, यदि अब आप ऐसे लिख रहे हो साइन माइनस थीटा है, इसको माइनस साइन थीटा लिखते हो, वैसे ही उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सूत्र दिख रहे हैं इनवर्स त्रिकोणमिति वाले। उसमें कोस इनवर्स माइनस एक्स है, वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स दिख रहा है। टेन इनवर्स माइनस एक्स है, वो है माइनस टेन इनवर्स एक्स। आगे है कोट इनवर्स माइनस एक्स है, वो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिखूंगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखूंगा। कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स है, उसको माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखूंगा। ध्यान से समझो आगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर सूत्र होता है आपके टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। बाद में है आगे का है प्लस का हो गया, माइनस वाला यहां पर देख लो, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, ये हो गया। आगे है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई आपको दिख रहा है, इनका दोनों का योग है, तो योग में हो जाएगा साइन इनवर्स कोष्टक एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाद में साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, यहां पर दोनों बीच में माइनस है तो यहां पर भी माइनस लगेगा, यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस लगेगा, ये ध्यान करना। यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस में, प्लस माइनस की गलती होते ही है, सारा है फॉर्मूला एक दूसरे में परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब यहां पर प्लस दे रखा है तो यहां पर माइनस है, इनमें माइनस दे रखा है तो भी यहां पर माइनस है, ये ध्यान रखना है। बस यहां पर परिवर्तन हो रहा है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, इन चिन्हों का ध्यान रखना है। आगे है टेन वाला आ जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स है, वो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टेन के पदों में है और ये है साइन के पदों में और ये कोस के पदों में। टेन साइन और कोस अलग अलग पदों में दे रखे हैं, सूत्र अलग अलग है। 2x बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोस इनवर्स में क्या हो जाएगा ऊपर है माइनस हो जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टू कोस इनवर्स एक्स बराबर मैं लिखता हूं कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और आगे है 2 साइन इनवर्स एक्स है, इसमें लिखता हूं साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे है 3 साइन इनवर्स, जैसे साइन 3 थीटा का मान आपने निकाला था वैसे ही यहां पर है परिवर्तन हो रहा है त्रिकोणमिति इनवर्स त्रिकोणमिति में, जैसे कोस 3 थीटा का यहां पर लिखा था वैसे ही यहां पर परिवर्तन हो रहा है। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यूब, और यहां पर है
3 कोस इनवर्स x बराबर लिख सकता हूं कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। आगे है 3 टेन इनवर्स x बराबर है, जैसे आपने है टेन 3 थीटा लिखा था उसी के अनुसार यहां पर है परिवर्तन हो रहा है। 3 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और यहां पर है सारे सूत्र हैं कंप्लीट होने जा रहे हैं। एक है कोट का है, वो भी आप खुद बना सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें सारे हैं आपके सूत्र कंप्लीट हो गए, तो ध्यान से देख लो, वापस इन सूत्रों को देख लो एक बार। इनके सारों के है स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ध्यान से देखो, इनके सारे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि 5 चैप्टरों की बात की है हमने, 5 चैप्टर है, इनके सारे है फॉर्मूले लिखे हैं, जो है कौन कौन से क्लास के है, 11th क्लास और 12th क्लास के, 10th 11th और 12th इनके हैं, तीनों के हैं फॉर्मूले हैं, तीनों क्लासों के जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं वो सारे आज मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपके है जो है 10th क्लास के त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं वो आपके वाई ग्रुप में भी काम आ रहे हैं, और बाकी के जो 10th 11th 12th के हैं वो आपके एनडीए एयरफोर्स और नेवी में काम आ जाएंगे। इनके सारे हैं, जिनकी भी है स्क्रीनशॉट लेनी है वो आप है ले सकते हो कि कौन कौन से आपको है सूत्र लिखने हैं, इनको है पॉइंट टू पॉइंट है, आप है आपकी नोटबुक में है नोट करोगे तो ध्यान से देख सकते हो, एक एक है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये नहीं है कि भाई है आप है लिखो ही नहीं और मैं सारे बता दूं। जल्दी ले लो, देखें स्क्रीनशॉट ले लो। सारा ले लिया होगा। तो आज है हमने पूरी बात की थी त्रिकोणमितीय जो सारे हैं त्रिकोणमितीय फॉर्मूले हैं उनकी हमने बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास में आप है त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ोगे, जो है हाइट एंड डिस्टेंस है, फर्स्ट चैप्टर है। तो आपको पहले ध्यान करना है जो सारे जो मैंने सूत्र लिखा है आज 7 पेज में जो है आपको सारे सूत्र लिखाए हैं उनको कंठस्थ करना। जब आप है ये कंठस्थ कर लोगे तब आपकी त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। जब त्रिकोणमिति के सरल यदि आपको याद हो रहे हैं तो त्रिकोणमिति के जो सारे सूत्र है वो प्रत्येक चैप्टर में अवकलन समाकलन में सब में काम आ रहे हैं। ये नहीं है कि केवल और केवल ये 5 चैप्टर इनमें काम है, सारा जो इंटीग्रेशन है उसमें है आपके है त्रिकोणमिति के जो सूत्र है वो काम आ जाएंगे। एक भी है ऐसे नहीं है कि वो काम नहीं आएंगे, चैप्टर में आगे के चैप्टरों में सभी में काम आ जाएंगे। तो आपने सारा है आज है फॉर्मूले देख लिए होंगे। तो आपको मैं है रोज भी बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि सभी है हमारे चैनल को, हमारे दो जो चैनल दे रखे हैं सैनिक स्टडी और जयपुर स्टडी जो चैनल दे रखा है उनको है जल्दी से जल्दी है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा है अपने दोस्तों के साथ है शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।